नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने आज मैं फिर से उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था और आप सभी को आगाह भी करवाया था कि जिस तरह से डिपार्टमेंट और आयोग के द्वारा इस भर्ती को लेकर के लापरवाही बरती जा रही है, बार बार डिले किया जा रहा है, विपक्षी को मौका दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है, उसके अनुसार से इस भर्ती को लेकर के आपको रीट की बाढ़ आने वाली है। और ऐसा हुआ भी है साथियों, इस भर्ती को लेकर के कई तरह के नए केस आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के डेट में दो नए प्रकार के 9 जुलाई के डेट में और 3 जुलाई के डेट में इस भर्ती पर जो है केस भी हो चुके हैं। तो साथियों, ये कोई नई बात नहीं है, पिछली बार भी हमने कहा था, ठीक है, कि आपको इस भर्ती को लेकर के रीट की बाढ़ देखने वाले हैं आप लोग, बहुत सारा इसमें केस होने वाले हैं, ठीक है। और ये जो भर्ती है एक नया रिकॉर्ड अपने आप में कायम करेगी, ठीक है, केस को लेकर के। तो साथियों, आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किन किन मुद्दों पर केस हो चुका है इस भर्ती को, और किस तरह से कौन से वो लोग हैं जो इस भर्ती को फंसाना चाहते हैं, और जिस तरह से केस किया गया है अगर उनकी बात को मान लिया जाता है तो आने वाले दिनों में इस भर्ती पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और जो मेरिट लिस्ट तैयार है, जो भी कैंडिडेट्स फाइनल चयन सूचित में आ चुके हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर चैनल पर पहले से हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि उन्हें भी ये तमाम प्रकार की खबर का जो है जानकारी मिल सके। तो साथियों, चलिए चलते हैं, आपको अवगत करवाते हैं। ये जो वैकेंसी है बीटी आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती, ठीक है, ठीक है, आईटीआई कोटि का विज्ञापन संख्या 7/23 से 36/23 तक, और डिग्री डिप्लोमा का 38/23 से 52/23। साथियों, आईटीआई का फाइनल सूची भी तैयार हो चुका है, ठीक है, और बीटीएससी के द्वारा फाइनल अनुशंसा भी कर दिया गया है श्रम संसाधन विभाग को। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा 29 एवं 30 अगस्त के डेट में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग का प्रोसेस के लिए बुलाया गया था, परंतु बिना कारण बताए यहाँ पे आपको स्थगित कर दिया गया है। वहीं अगर 38/23 से 52/23 की बातें करें साथियों, तो इसका जो है ऑब्जेक्शन वाला प्रोसेस करवा के बीटीएससी लगभग 25 दिन हो चुके हैं, अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं दिए हैं, आगे की कोई प्रक्रिया भी नहीं बढ़ाए हुए हैं। तो साथियों, जिस तरह से यह भर्ती डिरेल हो रही है, ठीक है, इस भर्ती पर बार बार जो है अड़चन आ जा रहा है, चूंकि विरोधियों को मौका यहाँ पे मिल जा रहा है। साथियों, इस भर्ती की अगर बातें करेंगे साथियों, तो इस भर्ती पर आपको दो प्रकार के नए केस हो चुके हैं। वो कौन से केस हो चुके हैं उसकी अगर बात करेंगे तो आप देख लीजिए, जैसा कि हमने बताया था कि जिस तरह से मौका मिल रहा है, नया नया केस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी चयनित अभ्यर्थी जो भी है उनको हमने पिछले वीडियो में आगाह भी कराया था कि अगर आप अभी एकजुट नहीं होते हैं, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, तो आप जो ज्वाइनिंग लेटर का ख्वाब देख रहे हैं उसको भैया भूल जाइए, क्योंकि बिहार में ये कोई नई बातें नहीं है। बहुत सारे ऐसे केस भी देखने को मिले हैं जिसमें लोग 3-3 साल 5-5 साल से नौकरी कर रहे थे, और फाइनली एक हाई कोर्ट का ऑर्डर ने उन तमाम लोगों को सड़क पे लाके छोड़ दिया था। तो साथियों, ये कोई नई बातें नहीं है, ठीक है। इस भर्ती में अगर आप चले भी जा रहे हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जा रहा है, डिपार्टमेंट आपकी ज्वाइनिंग भी दे देती है, तो ये जो रीट की बाढ़ आई हुई है, नए नए केस हो रहे हैं, ये जो केस है ये आपको चैन से जीने नहीं देगी, ठीक है। और आने वाले दिनों में आपके लिए बड़ा मुसीबत सामना हो सकता है 2 साल 4 साल बाद अगर ये सारे केस पर सुनवाई होती है और विरोधी टीम जीत जाती है तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो साथियों, अभी भी देर नहीं करना है, समय अभी भी है, आप सभी इकट्ठा हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं। और ये जो केस नए हुए हैं उसका हम आपको अपडेट दे रहे हैं, ठीक है। ये आप देख पाएंगे 3 जुलाई के डेट में ये नया केस जो है एंट्री हुआ है। ये जो केस है आप देख सकते हैं किस तरह से हुए हैं, ठीक है, कौन सा मैटर पे हुआ है। हमारे टीम के द्वारा ग्रुप में भी डाला जाता है बार बार, ठीक है, सारे केस का डिटेल, लेकिन फिर हमने वीडियो बनाने का फैसला लिया है और आपको इस केस से जो है अवगत कराने का फैसला किया, ठीक है। साथ ही आप देख सकते हैं आपका जो नया केस हो चुका है 3 जुलाई के डेट में, ये केस का मैटर क्या है देखिए आप, साइनोप्सिस इसका जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी इस केस का मैटर क्या है। देख लीजिए, ये जो एक केस है, ठीक है, इसका कहना है, ठीक है, इस केस का मैटर है
that this is an application for issuance of appropriate writs, orders, direction, commanding the respondent to grant 25 grace mark to the petitioner. कितना मार्क्स? petitioner को 25 ग्रेस मार्क्स चाहिए भैया. who is working as guest instructor in industrial training institute. साथियों, जो गेस्ट भाई साहेब आईटीआई में काम कर रहे हैं उनको कितना नंबर चाहिए? 25 नंबर चाहिए ग्रेस के रूप में प्रत्येक ईयर का. एक साल के लिए 5 अंक. इसी प्रकार से अधिकतम 5 वर्षों का अगर अनुभव लगाते हैं तो उनको 25 अंक चाहिए. ऐसा करके उन्होंने केस किया है. और लास्ट टाइम जैसा कि आपने देखा, ठीक है, बीपीएससी का जो है टीआरई 3 के वैकेंसी में क्या हुआ है उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे. ठीक है, पहले इस केस को समझ लेते हैं. ये जो केस है आपको समझ में आ गई होगी. 3 जुलाई के डेट में जो केस किए हैं ये गेस्ट इंस्ट्रक्टर के द्वारा केस किया गया है. ठीक है, 5-7 गेस्ट इंस्ट्रक्टर के द्वारा मिल करके केस किया गया है 25 मार्क्स के लिए, 25 मार्क्स ग्रेस लेने के लिए. ठीक है, वो अपना डाले हैं जो भी है, जहां भी ड्यूटी करते हैं कि 2017 से मैं जो है यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ आईटीआई में गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में और आप मुझे 25 अंक जो है ग्रेस दीजिए. किसमें? वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर 47 2023. साथियों, इनकी चालाकी आप देख सकते हैं. इन्होंने जो केस किया है वो एडवर्टीजमेंट नंबर 47 पर किया है. आईटीआई कैटेगरी के 47 नंबर जो है, एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 47 जो भी है इस पे केस किया है इन्होंने. ठीक है, इनकी चालाकी आप समझ सकते हैं. ये जो है डिवाइड एंड रूल वाली बातें को अपनाए हैं. ये चालाकी ये किए हैं कि एक ही कैटेगरी में केस एक ही विज्ञापन में इसलिए किए हैं कि चूंकि एक विज्ञापन में केस करेंगे तो इसमें क्या होगा, लोग एकजुट नहीं होंगे. ठीक है, इस केस को लेकर के लोग इकट्ठा नहीं होंगे. और अगर हमको एक विज्ञापन में जीत मिल जाती है, ग्रेस मिल जाती है, तो बाकी विज्ञापनों में ग्रेस लेने में हमको आसान हो जाएगा. ठीक है साथियों, तो इनकी मंशा ये है, इनकी चालाकी ये है. इन्होंने क्या किया है कि टोटल एडवर्टीजमेंट पर केस न करके किसी खास एक 47/2023 वाले एडवर्टीजमेंट पर केस किए हैं ताकि ये आसानी से ग्रेस ले सके एक कैटेगरी में. और इनका जो है आगे का मंशा कि बाकी कैटेगरी में हम आसानी से करवा लेंगे. तो पहला केस ये था साथियों. ठीक है, जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर के द्वारा किया जा चुका है. ठीक है, 3 जुलाई के डेट में ग्रेस मार्क्स को लेके. नेक्स्ट जो केस है साथियों, दूसरा केस की अगर बातें करेंगे तो आप देख सकते हैं 9 जुलाई के डेट में एक नया केस पटना हाई कोर्ट में आ चुका है. ठीक है, यहां आप देख सकते हैं 9 जुलाई के डेट में साथियों आप इस केस को देख पाएंगे. ठीक है, 9 जुलाई के डेट में यह केस हो चुका है. इसका क्या मैटर है, इसका क्या सब्जेक्ट है, इसकी अगर बात करेंगे दूसरे वाले केस की तो साथियों आपको मैं बता दूं. ठीक है, इसका जो पेटिशनर उसका नाम आप देख सकते हैं. ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं. और जिनको भी इन्होंने रेस्पोंडेंट बनाया है, डिपोनेंट बनाया जो भी है, ये भी सारा आपको मिल जाएंगे. साथियों, इनका मैटर क्या है, इनके साइनोप्सिस को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, देख लीजिए ये जो केस किए हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं. इनका कहना है दैट दिस रीट एप्लीकेशन इज बीइंग फाइल्ड बाय द पेटिशनर फॉर द फॉलोइंग रिलीफ. इनको रिलीफ चाहिए. क्या क्या रिलीफ चाहिए? तो 2 तरह के रिलीफ चाहिए. पहला, टू इशू एन अप्रोप्रिएट रीट ऑर्डर और डायरेक्शन कमांडिंग द रेस्पोंडेंट टू पब्लिश द पेटिशनर रिजल्ट ऑफ आरपीएल सीआईटीएस एग्जाम 2023. कौन सा एग्जाम? आरपीएल के थ्रू सीआईटीएस एग्जाम 2023 ऑनलाइन पोर्टल एंड टू गिव इट्स इंफॉर्मेशन बाय द डिपार्टमेंट टू द बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन. ठीक है, एंड issuance its marks in petitioner include its mark in petitioner. ठीक है, टेक्निकल सर्विस कमीशन इंक्लूड द इट्स मार्क्स इन पेटिशनर मेधा क्रम फॉर दैट आफ्टर गवर्नमेंट वेटेज ऑफ मार्क्स दे में बी प्रोमोटेड एज परमानेंट पोस्ट. साथियों, इनका कहना है कि आरपीएल सीआईटीएस एग्जाम 2023 में हमने पास कर लिया. ये जो केस किए हैं ये ऑलरेडी जो गेस्ट वहां
संविदा पर जो काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है, गवर्नमेंट आईटीआई में जो संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं 4-5 साथी मिल करके इन्होंने केस बनाया है। क्या केस बनाया है? इनका कहना है कि आरपीएल सीआईटीएस एग्जाम 2023, ठीक है, आरपीएल के थ्रू हमने 2023 अगस्त 2023 में सीआईटीएस कर लिया है। आप क्या कीजिए, मेरे डिपार्टमेंट के थ्रू बीटीएससी को ये निर्देश दीजिए कि हमको सीआईटीएस का मार्क्स इंक्लूड किया जाए, जबकि ये सीआईटीएस कब किए हैं? अगस्त 2023 में किए हैं, ठीक है। और अपना जो नोटिफिकेशन है ये जुलाई अगस्त में क्या हुआ था, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया था, सितंबर में एग्जाम हो गया था, बाकी जैसे जैसे प्रोसेस अभी तक 1 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो इनका कहना यह है कि जब फॉर्म आप भर चुके हैं, ठीक है, उस समय हमने सीआईटीएस किया है, जिस समय ऑनलाइन एप्लीकेशन होना शुरू हो चुका था, जुलाई में ही हुआ था, ठीक है। तो ये अगस्त 23 में आरपीएल के थ्रू सीआईटीएस कंप्लीट किए हैं। इनका कहना है कि हमको इस सीआईटीएस का वेटेज आप दीजिए इस बीटीएससी के थ्रू जो भर्तियां चल रही है उसमें, जबकि इन संविदा वाले भाई साहब को ऑलरेडी 25 मार्क्स जो है एक्सपीरियंस के आधार पर मिल चुके हैं और ये मेधा सूची में उनका जो है जोड़ा जा चुका है, ठीक है। इसके बावजूद उनको सीआईटीएस का भी मार्क्स चाहिए, जबकि वो सीआईटीएस कब किए हैं? 2023 अगस्त में किए हैं, ठीक है। तो आपको ये सोचने वाली बात है ये किस तरह से मतलब केस कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट बना करके जो केस कर रहे हैं, और ये जो भी है अपना इच्छा को पूरा करवाना चाहते हैं। दूसरा रिलीफ इनको क्या चाहिए? टू ग्रांट एनी अदर रिलीफ टू विच द पेटिशनर आर फाउंड इंटाइटल इन दे ऑफ लॉ। कानून के नजर में जो भी और ग्रेस है इनको दिया जाए। भैया अब आपको कितने तरह का ग्रेस चाहिए? एक्सपीरियंस के आधार पर मिल ही चुका है। जो भी सीआईटीएस रेगुलर या आरपीएल के थ्रू है, एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने से पहले जिन्होंने भी किया हुआ उनको ग्रेस मिल ही चुका है। तो आप फॉर्म भरने के बाद सीआईटीएस कंप्लीट किए तो भी आपको ग्रेस चाहिए। तो साथियों इस तरह के 2 नए केस हो चुके हैं, ठीक है, इस तरह के 2 नए केस पटना हाई कोर्ट में लग चुके हैं। तो साथियों अब जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, सोचना आपको ये है इस तरह के और भी रीट नए नए आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या ये सारे रीट आप देखना चाहते हैं? ठीक है, ये सारे रीट लगने के बाद जो आगे अगर स्टे लगती है पटना हाई कोर्ट के द्वारा आपकी ज्वाइनिंग पर, आप उस चीज का इंतजार करना चाहते हैं या प्रत्येक केस में इंटरवेन करना चाहते हैं? ये साथियों अब आपके ऊपर है, ठीक है। चूंकि हमारे टीम के द्वारा आपको बार बार आगाह कराया जा रहा है और ये जो तमाम सिचुएशंस आ रहे हैं ऑलरेडी हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता आपको बताते आए हैं समय कि आपको इस तरह का प्रॉब्लम आगे आने वाली है, फिर भी आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। साथियों अगर गेस्ट इंस्ट्रक्टर की बात करें, जिस तरह से गेस्ट इंस्ट्रक्टर जो है 25 मार्क्स का डिमांड की है पटना हाई कोर्ट के थ्रू, अगर गेस्ट इंस्ट्रक्टर को 25 मार्क्स जो है मिल जाता है तब सोचिए आपको कि आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ क्या होगा, आपका जो फाइनल मेरिट है वो आपसे कितना बाउंस कर जाएंगे और आप कहां जाएंगे। चूंकि गेस्ट इंस्ट्रक्टर की अगर बातें करें साथियों तो गेस्ट इंस्ट्रक्टर की कमी नहीं है, ठीक है। गेस्ट इंस्ट्रक्टर की सूची की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इस सूची में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, प्रत्येक आईटीआई वाइज कितने कितने गेस्ट इंस्ट्रक्टर है आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई दीघा घाट पटना में टोटल आप देखिए कितना है, प्रत्येक आईटीआई वाइज है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एक गवर्नमेंट आईटीआई में की बातें करेंगे तो 33 जो है पटना दीघा घाट आईटीआई में गेस्ट इंस्ट्रक्टर वाले भाई साहब। इसी तरह बात करेंगे गवर्नमेंट आईटीआई घोघरडीहा में 9 कैंडिडेट है, इसी तरह 6 है सहरसा में। आप देख सकते हैं प्रत्येक आईटीआई वाइज जो है गेस्ट इंस्ट्रक्टर का यहाँ पे लिस्ट है। तो इस तरह से अगर आप पूरा लिस्ट को जब देखेंगे तो लगभग 800 से 900 के आसपास गेस्ट इंस्ट्रक्टर अभी कार्यरत है अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है, आईटीआई में, ठीक है। तो अगर पटना हाई कोर्ट के द्वारा इनको ग्रेस मार्क्स की जो मांग की गई है मिल जाती है तो उस कंडीशन में सोचिए कि आपका क्या होगा, ठीक है, आपका क्या होगा। आप समझ सकते हैं आपके मेरिट के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा। और चूंकि ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पे गेस्ट इंस्ट्रक्टर को की जो डिमांड है, ठीक है, 25 अंक ग्रेस एक्सपीरियंस के आधार पर मिलने का, ठीक है, उनको मोस्टली प्रोबेबिलिटी बन जाते हैं यहाँ पे उनको मिलने की। चूंकि पिछली बार की अगर बातें करेंगे, लास्ट टाइम जो टीआरई 3 वैकेंसी आई थी साथियों, शिक्षक की जो टीआरई 3 बीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी आई थी, ठीक है,
तो उसमें भी जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर कार्यरत थे वो एक्सपीरियंस को लेकर डिमांड किए थे, और चूंकि पटना हाईकोर्ट के द्वारा 29 मई के डेट में जजमेंट दे दिया गया है उनके एक्सपीरियंस को लेकर के, ठीक है। और इससे संबंधित आपको जो है खबर देखने को मिल जाएंगे प्रत्येक न्यूज़पेपर में। आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान में खबर था, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है अन्य पेपरों में भी देखने को मिला है, ठीक है। दैनिक भास्कर का ये न्यूज हेडिंग था, बिहार बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति अब गेस्ट टीचर को मिलेगा इतने अंकों का वेटेज। इसी तरह से साथियों दैनिक भास्कर का भी हेडिंग आया था, हाईकोर्ट का आदेश लागू, शिक्षक भर्ती में गेस्ट टीचरों को मिलेगा 25 अंक। ये तमाम जो है न्यूज़पेपर में आए थे। और इसके साथ साथ लास्ट में जो है पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दी गई है 29 मई के डेट में, साथियों उस जजमेंट की कॉपी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक भर्तियां आई थी, ठीक है, उसमें क्या फैसला दिया गया है, ठीक है। साथियों इस केस को जब आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि ये जो जजमेंट है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जो है अंजनी कुमार सारन एंड और जो है अदर, इसमें अंजनी कुमार सारन और अदर जो है जस्टिस को मिला करके इस केस का जो है जजमेंट सुनाया गया है, जिसमें जो भी वो ग्रेस मार्क्स को लेकर के पिटीशन डाले थे उस पर जब फाइनल जजमेंट आया, इस कॉपी का लास्ट पेज में जब आप जाएंगे तो यहां से आप पूरे मामला को समझ पाएंगे कि फाइनली पटना हाईकोर्ट के द्वारा क्या ऑर्डर दिया गया, ठीक है। तो इस जजमेंट को हम पढ़ेंगे। साथियों इन लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इन लाइन से ही आपको क्लियर हो जाएगा ये जजमेंट क्या कहती है। आप देख सकते हैं, ठीक है, शिक्षक भर्ती में जो गेस्ट वाले केस किए थे उनको फाइनल पटना हाईकोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट मिला है, गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू टेक फाइनल डिसीजन। क्या फाइनल डिसीजन मिला है, टू ग्रांट ऑफ 5 मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम 25 मार्क्स टू गेस्ट टीचर एज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्ट टीचर विद इन 1 मंथ। साथियों 1 महीने के अंदर इस चीज को लागू करने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है। ये गेस्ट टीचर पे भी और जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है इन दोनों टीचर पे लागू कर दिया गया है। इनको टोटल जो है पर ईयर 5 मार्क्स एक्सपीरियंस के अनुसार मैक्सिमम 5 साल के लिए 25 मार्क्स देने पर पटना हाईकोर्ट अपना जजमेंट सुना चुकी है। द एडवर्टीजमेंट नंबर 2224 डेटेड 7 फरवरी 2024 इज हियर बाय स्टे। और जो टीआरई 3 बीपीएससी का टीआरई 3 जो एडवर्टीजमेंट नंबर था 2224 इस पे स्टे लगा दिया गया है और पटना हाईकोर्ट के द्वारा फाइनली डिसीजन जो है दे दिया गया है कि गेस्ट इंस्ट्रक्टर और कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर वाले को 25 अंक का ग्रेस दिया जाएगा और उनके लिए अलग से पोर्टल भी खोले गए हैं, ठीक है। और उससे संबंधित जो है ऑनलाइन करने का भी दिशा निर्देश उनको प्राप्त हो चुका है। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि अगर यही हाल बीपीएससी शिक्षक की तरह अगर जो 800-900 आईटीआई में जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर हैं उनको अगर पटना हाईकोर्ट के तरफ से जजमेंट मिल जाता है 25 अंकों के लिए, तब सोचिए कि आपका क्या हाल होगा। 800 इंस्ट्रक्टर को अगर 25 अंक ग्रेस मिल जाता है तब आप कितने पीछे हो जाएंगे उनके मेरिट से, ठीक है। तो आप इस जो फाइनल लिस्ट है या ज्वाइनिंग है इसको आप भूल ही जाइए, ठीक है। इस चीज से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आप समझे इस चीज को कम से कम, ठीक है, कि आगे आपके साथ क्या होने वाले हैं। पटना हाईकोर्ट का तुरंत निर्देश का पालन किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कौन निर्देश का पालन कर दिए तुरंत, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आने के बाद तुरंत इसके संदर्भ में जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया। आवश्यक सूचना क्या बताया गया, आवश्यक सूचना आप हिंदी में पढ़ लीजिए, आपको विशेष समझ में आएगी। इसको पढ़ के हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, फाइनल जो है बीपीएससी के द्वारा टीचर वाले मामले में क्या पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा, ठीक है, कोर्ट केस नंबर इतना है 2270/24 संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 29 मई 2024 को पारित आदेश एवं शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक जो भी है के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षक जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा नियमावली 2023 के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त
हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं उनको आयोग के विज्ञापन संख्या 2224 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार दिया जाना है। साथियों, बीपीएससी के द्वारा तुरंत लागू कर दिया गया, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के साथ क्या हो रहा है, जिस तरह से आईटीआई वाले का अनुशंसा कर दिया श्रम विभाग को, श्रम विभाग देखिए डेट निकाल के पोस्टपोन कर दिए। वही अगर बीपीएससी की माने तो देखिए तुरंत हाईकोर्ट का ऑर्डर आया और ये तुरंत इंप्लीमेंट भी कर दिए। तो साथियों, यहाँ पे आपको सोचने वाली बातें यही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गेस्ट इंस्ट्रक्टर के पक्ष में यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, तो ये कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, आईटीआई वाले में भी जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर केस किए हुए हैं, यहाँ पे उनको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन जाती है अगर वो इस जजमेंट की भी कॉपी लगाएंगे। बहुत सारे और भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, रास्ते हैं, लगाएंगे तो उनको यहाँ पे 25 अंक ग्रेस मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन जाती है। और अगर 25 अंक उनको मिल जाता है तो आप सोच सकते हैं कि हमारे और आपके साथ क्या होने वाला है। जो इस भर्ती में अभी तक ज्वाइनिंग लेटर की ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर की ख्वाब देख रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है साथियों। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, बार बार हमारे टीम के द्वारा साथियों अभी भी आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है इस टीम पे, चूंकि अगर आप इस भर्ती की बातें करें, जिस तरह से पिछले वर्ष, ठीक है, सितंबर में एग्जाम हुआ था, उसके बाद रिजल्ट की प्रक्रिया अपनाई गई, आंसर की आया, ठीक है, फरवरी आते आते इस मैटर पर इतना सारा केस हो गया, ठीक है, कि फाइनली आपको स्टे ऑर्डर फरवरी मार्च में देखने को मिल चुका था। तो साथियों, अगर हमारी टीम इस केस में इंटरवेन नहीं करती तो क्या लगता है आपको, यह जो भर्ती है वही फरवरी मार्च में ही कैंसिल हो जाती। ठीक है, और जिस तरह से यहाँ पे लापरवाही अपनाई जा रही है, चाहे जिसकी भी लापरवाही हो, आयोग की हो, विभाग की हो, ये भर्तियां तुरंत कैंसिल हो जाती और गेस्ट वाले के फेवर में क्या होता, फ्रेश वैकेंसी निकलता और उनको उनके फेवर में जो है अलग अलग संशोधित नियम बनते और वहां पे उनको अधिक से अधिक फायदा मिलता। परंतु यहाँ पे हमारे टीम के द्वारा इंटरवेन किया गया इस केस में और आपको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से क्लीन चिट दिलवाई हमारी टीम। ठीक है, उसी का परिणाम है कि फाइनली लोकसभा के चुनाव के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिला। हमारे टीम का ये संघर्ष रहा, पटना में जाके हम लोग जो है वहां पे कितना संघर्ष किए थे, आपको भलीभांति इस चीज से आप लोग परिचित है। तो साथियों, इतना सारा संघर्ष झेलने के बाद, ठीक है, आपका जो है फाइनल लिस्ट निकला, डिग्री डिप्लोमा का जो है रिजल्ट प्रक्रियाधीन है, वो भी कुछ दिनों में आने की संभावना है। परंतु जिस तरह से यहाँ पे लापरवाही चल रही है, 20 से 25 दिन हो चुका है, अभी तक डिग्री डिप्लोमा पर कोई खबर नहीं आया है। तो साथियों, आप लोग सोच क्यों रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह का रवैया है आपके डिपार्टमेंट का या आयोग का या सरकार का, किसी का भी मंशा इस भर्ती को पूर्ण करवाने का नहीं है। तो आप साथियों अभी भी समय है, एकजुट होकर इस चीज को लड़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं बीपीएससी शिक्षक के मामले में क्या हुए हैं। ठीक है, 25 अंक उनको ग्रेस दे दिया जा चुका है, पटना हाईकोर्ट का ही ऑर्डर है और पटना हाईकोर्ट में ही नया केस 3 जुलाई 9 जुलाई के डेट में दायर किया जा चुका है गेस्ट इंस्ट्रक्टर के द्वारा भी 25 अंक के लिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, ठीक है, उनके द्वारा भी सीआईटीएस की अधिमान्यता को लेकर के केस भी किया जा चुका है। साथियों, अब आप पीछे क्यों है, ठीक है, अभी भी आपको एकजुट होने की जरूरत है, एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। ये हमारे इंटरवेनिंग टीम की गारंटी है कि जो भी मामले हो रहे हैं, केस हो रहे हैं, ये सारे केस में हमारी टीम इंटरवेन करेगी और आपको जीत दिलाएगी। परंतु ये तभी संभव है जब आप सब एकजुट हो, सपोर्ट करें, क्योंकि कोर्ट में केस वकील लड़ेंगे और जो बड़े वकील है, बड़े एडवोकेट है, वही लड़ेंगे। जिस तरह से शिक्षक वाले मामला में उनको एक्सपीरियंस दे दिया गया है, ठीक है, तो इतना बड़ा जो है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट उनका तैयार हो चुका है। ठीक है, ये सारे जजमेंट की कॉपी लगाएंगे तो उनको वहां पे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो इन तमाम प्रक्रियाओं में अगर बड़े बड़े वकील नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको मात खानी पड़ेगी। ठीक है, और बड़े वकील करने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि वकील को पैसा दीजिएगा तभी आपका केस को लड़ेगी, भले ही आपका जो है पेपर कितना ही मजबूत क्यों न हो, आपको कोर्ट में तो केस वकील ही लड़ेगी। तो साथियों, अभी भी समय है, सभी चयनित अभ्यर्थी जो है टीम से जुड़िए और इस भर्ती को पूर्ण करवाने में सहयोग दीजिए। चूंकि साथियों आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा जजमेंट आ चुका है और जिस तरह से आईटीआई में
शुरू से ही ये लोग इस भर्ती को किसी भी सूरत में कंप्लीट नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी सूरत में इस भर्ती को कंप्लीट नहीं होना देना चाहते हैं और किसी न किसी कानूनी पेच में इस भर्ती को फंसा कर कैंसिल करवाने की चाह रखते हैं। और जिस तरह से बार बार विभाग के द्वारा लूप होल छोड़ दिया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है, वो नए रीट पर रीट जो है दायर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी आपको कई प्रकार के नए नए केस देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा, प्रत्येक एडवर्टीजमेंट नंबर में वो अलग अलग केस कर रहे हैं ताकि प्रत्येक केस में लोग जो है इंटरवेन नहीं कर पाए, पैसे से वो लोग कमजोर हो जाएं और हम किसी तरह से इस वैकेंसी को लेकर स्टे ले ले और इस वैकेंसी को कैंसिल करवा दे। फिर जब फ्रेश विज्ञापन आए तो उसमें हम अपने हक की जो भी हमें जरूरत है, चाहे वो ग्रेस मार्क्स हो, एक्सपीरियंस को लेकर के हो, या जो भी है सीबीटी एग्जाम में छूट की बात हो, वो सारी प्रक्रियाएं के अनुसार जो है छूट ले ले और फाइनली जो है नियमित अनुदेशक बन जाए। और जो मेरिटोरियस लड़का है, ठीक है, जो अभ्यर्थी है, जो एक साल से इस वैकेंसी को लेकर के परेशान है, वो सारे जिस तरह से सड़क पे है सड़क पे ही रह जाए। तो साथियों, अभी भी समय है, आपको क्या करना चाहिए आप खुद सोच सकते हैं। इस तरह के रीट और देखना चाहते हैं या इंटरवेन करके इस सारे चीज को खत्म करवाना चाहते हैं, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा जजमेंट आ रहे हैं, आप अब जो है यह आपका जो है हम लोग का पक्ष धीरे धीरे कमजोर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट के भी ऑर्डर आ रहे हैं साथियों। तो इसलिए अभी भी एकजुट होने की जरूरत है। आप सभी से बार बार अपील किया जा रहा है, आप एकजुट हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आए। एक नए ग्रुप का निर्माण किया गया, सिलेक्टेड आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2024, जिसका डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दिया गया है, आप वहां पे जुड़िए और आपको जो भी डाउट है आप वहां पे रखिए, ठीक है। हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता के द्वारा आपको जवाब दिया जाएगा, आपको सेटिस्फाइड किया जाएगा, आपको एक एक पैसे का हिसाब किया जाएगा। अभी तक अगर आप थोड़ा भी समझदार होंगे, समझते होंगे सही गलत क्या है, ठीक है, तो आपको सोचना चाहिए कि जिस तरह से निस्वार्थ भाव से जब सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेनर टीम इस भर्ती को निकलवा के आपके द्वार तक पहुंचा सकती है, तो अभी भी साथियों यह टीम आपके लिए खड़ी है। आप इसके सपोर्ट करें, मजबूत करें आर्थिक रूप से, ठीक है, यही हमारी अपील है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको नए होने वाले केस से अवगत कराया, नए नए जो गेस्ट इंस्ट्रक्टर के फेवर में जजमेंट आ रहे हैं उससे अवगत करवाया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तो आने वाले दिनों में अब जो आप ज्वाइनिंग लेटर के ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है, आपका फाइनल मेरिट का जो ख्वाब देख रहे हैं, इस चीज से आपका डिस्टेंस बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में और ही भयावह स्थिति होने वाली है। इसलिए एकजुट हो जाए, इस टीम को सपोर्ट करें और प्रत्येक ये लोग जितने भी जगह केस करेंगे, जितने भी एडवर्टीजमेंट पर नंबर में केस करेंगे, उस प्रत्येक अलग अलग एडवर्टीजमेंट में इंटरवेन करवाने की हम लोग जो है ताकत रखेंगे और वहां पे इनको खारिज करवाएंगे ताकि हमारा जो नौकरी है सुरक्षित हो सके। चूंकि अगर डिपार्टमेंट जल्दीबाजी भी करती है, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे भी देती है, आप डिपार्टमेंट में चल भी जाएंगे, आपको सैलरी भी मिलने लगेंगे, लेकिन ये जो केस हो चुका है इसका कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का किसके फेवर में जजमेंट आएगा, ये बात अभी कोई नहीं जानता है। आप नौकरी में तो चले जाएंगे, हो सकता है 3 साल बाद अगर आपके अपोजिट फेवर में जजमेंट आ जाता है तब क्या होगा, उस समय तो आपको लात मार के भगा दिया जाएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट से। तो जो भी केस हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग यही चाहते हैं कि आपका जो है उस केस को खारिज करके आपकी जो नौकरी है वो बिल्कुल सुरक्षित कर दिया जाए, ठीक है, उस नौकरी को बिल्कुल कानूनी रूप से बुलेट प्रूफ बना दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में आपके सामने किसी भी तरह का जो है ये केस वाला मामला देखने को न मिले, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही अपील करूंगा आप सभी साथियों को, ठीक है, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी टीम से जुड़िए और समझिए, ठीक है। तो साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में, फिर किसी तरह का अपडेट आता है तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों।